फोकस करते हैं थोड़े से लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पर। गो इंडिया स्टॉक्स डॉट कॉम के फाउंडर राकेश अरोड़ा, जो कैपिटल मार्केट में 25 सालों से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं, उनसे बात करते हैं। वैसे तो खैर राकेश पूरी मार्केट को ट्रैक करते हैं, लेकिन कमोडिटी और मेटल स्पेस पर इनकी खास पकड़ है और मैक्वारी के साथ भी काम कर चुके हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या इस समय मार्केट को लेकर व्यू बन रहा है। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। इस साल पहली बार आपसे बात हो रही है। थैंक यू। 2024 के लिए क्या व्यू बन रहा है? क्या 2023 वाली तेज़ी कंटिन्यू करेगी या ये साल थोड़ा टफ रहेगा? तेजी कंटिन्यू तो करनी चाहिए, बट जिस तरह की ऑलराउंड तेजी थी वो तो नहीं रहेगी। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा मार्केट, एंड अर्निंग्स ग्रोथ काफी मैटर करेगा 2024 के लिए, क्योंकि काफी मार्केट होप पे भी चल चुका है। तो बीच बीच में रियलिटी चेक आने वाला है, और जैसे कि अभी Q3 के रिजल्ट्स ड्यू है, तो एक रियलिटी चेक ड्यू है हमारे मार्केट के लिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, बट ट्रेंड ऊपर का ही बना रहना चाहिए। ओके, ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए। तो क्या थीम्स आपके हिसाब से 2024 में चलेंगी? देखिए, मेरे को लगता है कि एक ब्रॉड बेस्ड रैली तो हो चुकी है, और अभी मैक्रो सिचुएशन इतनी क्लियर नहीं है। मतलब हालांकि जैसे अपन यूएस में अज्यूम कर रहे हैं कि फेड रेट कट होगा और रिसेशन नहीं आने वाला है, और चाइना में स्टिमुलस है, और इंडिया तो हम लोग ने अज्यूम कर ही लिया है कि बीजेपी 2024 इलेक्शन जीत ही जाएगी। तो हमने सब कुछ चीजें अज्यूम कर ली हैं जो पॉजिटिव हो सकती है। अब इसमें से अगर कुछ नेगेटिव होता है तो काफी फेरबदल होने की उम्मीद है। तो मेरा मानना यह है कि ये मार्केट उतना ब्रॉड बेस्ड नहीं होने वाला है, स्टॉक स्पेसिफिक ही चलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं उस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो वो बेटर रहेगा। ओके, डोमेस्टिक सेक्टर्स पे आता हूँ मैं राकेश जी, इन डोमेस्टिक सेक्टर्स पे। लेकिन क्योंकि आपने जो बात कही कुछ देर पहले इस प्रश्न के उत्तर में कि हमारा रियल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा इन अर्निंग्स के मद्देनज़र, अब निफ्टी चला, निफ्टी ऑल टाइम हाई पर, बैंक निफ्टी चला ऑल टाइम हाई पर, मिड कैप स्मॉल कैप को हम देख ही रहे हैं, पर इट्स निफ्टी आईटी जो अपने हिस्टोरिकल हाइज 39,600 की ट्रजेक्टरी से अभी भी करीब 5,000 का डिफरेंशियल मेंटेन करते हैं। निफ्टी आईटी पर और सर आईटी स्टॉक्स पे व्यू क्या है आपका? यहाँ पर भी दो धड़े हैं। आईटी, मिड कैप आईटी बहुत स्ट्रांग रहा, लार्ज कैप आईटी एक स्ट्रगलिंग दौर से गुजरते गुजरते कुछ स्टेबल हुआ है। आपका व्यू इस स्पेस पे सर? आईटी सेक्टर मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच मोड में है अभी, और रिजल्ट्स तो इतने खास होने नहीं है Q3 के, बट आउटलुक क्या है उसी पे ही डिपेंड करेगा। अच्छी डील विंस हैं, अच्छे इंक्वायरीज हैं कंपनीज के पास, बट वो टर्न अराउंड नहीं कर पा रही थी इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और मुझे लगता है कि जैसे लार्जली जो डेवलप मार्केट है जहाँ पे ये लोग काम करते हैं, वो लोग भी वेट एंड वॉच मोड में चल रहे थे। तो क्या उन्होंने अपने डिसीजन लेने स्टार्ट कर दिए हैं, क्या इनको न्यू ऑर्डर्स आने लग जाएंगे, वो देखना भी बाकी है। अभी एकदम कोई क्लैरिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर अगर गाइडेंस अच्छी आती है तब तो न्यू हाई की तरफ चल देगा, बट फिलहाल देख के लग रहा है कि रेंज बाउंड ही रहने वाला है। ओके, आईटी मोर और लेस रेंज बाउंड और गाइडेंस पे डिपेंड करेगा कि बाजार को मतलब यहाँ से क्यों क्या व्यू बनाना चाहिए। आप कमोडिटीज पे एक बहुत स्ट्रांग पकड़ रखते हैं सर। मैं केमिकल्स का जिक्र कर सकता हूँ, मेटल, फेरस, नॉन फेरस। मैं थोड़ा सा सीमेंट का भी जिक्र करना चाहूँगा। सीमेंट पर आपकी रीडिंग क्या है? और हमने अल्ट्राटेक सीमेंट की लीडरशिप में इस बार पूरे सेक्टर को डिलीवर करते हुए देखा। अभी सीमेंट पे आपका टेक सर इस साल के लिए, मतलब अगले 3 महीने के लिए एटलीस्ट? सीमेंट का बेसिकली ये क्वार्टर वॉल्यूम ग्रोथ उतना अच्छा नहीं रहा है, बट प्राइस इंक्रीज है और कॉस्ट रिडक्शन है, जिसकी वजह से मार्जिन एक्सपांशन काफी सॉलिड आने वाला है। और एक्चुअल में अर्निंग्स ग्रोथ के लिए मार्जिन एक्सपांशन ही मैटर करता है। तो सीमेंट कंपनीज एक गुड फुटिंग पे है मैं कहूँगा। और मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले एक डिमांड पिकअप का दौर भी आ सकता है कि गवर्नमेंट कुछ इलेक्शन से पहले प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए पुश करे, तो सीमेंट डिमांड भी थोड़ी रिकवर हो सकती है। तो सीमेंट को लेके मैं पॉजिटिव हूँ। दूसरा जो ट्रेंड सीमेंट में चल रहा है कि अभी अल्ट्राटेक और अडानी के बीच में होड़ लगी हुई है कंसोलिडेट करने के लिए, तो उससे भी थोड़ा जो छोटी सीमेंट कंपनीज है उनमें भी काफी इंटरेस्ट बना हुआ है।
तो एक तरफ से सेक्टर अच्छा चल रहा है, दूसरी तरफ से कंसोलिडेशन है, और तीसरा है कि इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस की अपने को इसमें कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट इसकी मोस्टली एनर्जी कॉस्ट होती है, कोल और ऑयल दोनों ही बिनाइन चल रहे हैं। तो सीमेंट सेक्टर के लिए अभी मेरे को लगता है कि और रैली बाकी है। ओके, चलिए। अच्छा, एक स्पेस जिस पर अब आपसे व्यू लेना चाहूँगा मैं, वो है केमिकल्स। क्योंकि बहुत बड़ी रैली के बाद एक बड़ी डिक्लाइन आई, फिर एक रैली बन रही थी, लेकिन कल परसों जो न्यूज़ फ्लो आया, आई एम नॉट श्योर अगर आपने वो न्यूज़ फ्लो फॉलो किया या नहीं, उसके बाद वापस एक डिक्लाइन आई है। क्या व्यू होगा आपका इस समय इस स्पेस को लेकर? सो केमिकल सेक्टर सबकी उम्मीद यही थी कि Q3 को लेके वो एक बॉटम आउट जैसा बन जाएगा, और मार्केट जैसे है कि पहले से ही डिस्काउंट करने की कोशिश करता है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को। बट मुझे लगता है कि एक रियलिटी और जो मार्केट एक्सपेक्टेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसीलिए एकदम कोई रैली मुझे नहीं लग रहा कि केमिकल में एकदम बन जाएगी। नीचे में वॉलेटिलिटी बनती रहेगी, और क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े ठीक हैं, तो आई थिंक इन्वेस्टर रोटेट करते हैं बीच बीच में, बट एब्सोल्यूट क्लैरिटी नहीं है अभी एक बुल साइकिल के लिए केमिकल्स के लिए। चलिए, एक और स्पेस जहां पर पिछले 3 से 6 महीने में बहुत पैसा बना, वो है ऑटोमोबाइल स्पेस। कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए आप, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, एक सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स को छोड़ दें तो, और एंसिलरी स्पेस, यहाँ पर भी काफ़ी पैसा बना। यहाँ पर अब क्या व्यू होगा? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी तेजी तो बनी हुई है, लेकिन जिस तरह से इन्वेंट्री का डाटा आया है, और जैसा लग रहा है कि डीलर पे इन्वेंट्री एटलीस्ट 4 व्हीलर की काफी बढ़ चुकी है, तो वो एक थोड़ा सा सावधान रहने की बात है। मुझे लगता है 2 व्हीलर थोड़ा बेटर परफॉर्म करेंगे। एक तो रूरल रिकवरी के कुछ साइंस है, और दूसरा इलेक्शन से पहले भी काफी पैसा बढ़ने वाला है, तो मुझे लगता है कि 2 व्हीलर में थोड़ी और तेजी देखी जा सकती है। अच्छा राकेश जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात तो अभी तक हमने आपसे की नहीं। ये सऊदी अरब का जो दाम घटाने का निर्णय है, और स्पेशली जो डिमांड एनवायरनमेंट है अभी उसको देखते हुए, अभी क्रूड में आपको लग क्या रहा है? अभी कहाँ तक का रिट्रेसमेंट गिरावट संभव है? आई मीन मोर और लेस हम बीते एक महीने से 75, 76, 78 की ट्रैजेक्टरी को मेंटेन कर रहे हैं। ये मीडियम टर्म आउटलुक आपका क्रूड पे क्या है? देखिए, फिलहाल तो डिमांड आउटलुक उतना कोई स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से इतना जियोपॉलिटिकल रिस्क होते हुए भी क्रूड ऊपर नहीं जा पा रहा है। बट मुझे लगता है कि यहाँ से कोई ज़्यादा डाउनसाइड क्रूड में है नहीं, और ये जितने भी प्रोडक्शन कट्स की जो कोशिश की जा रही है, उससे मुझे लगता है कि 2024 के सेकेंड हाफ में क्रूड प्राइसेस थोड़ा फर्म अप हो सकते हैं। तो ओवरऑल 2024 के लिए मुझे उम्मीद है कि अराउंड बिटवीन $80 to $90 रहना चाहिए। और अगर मैं प्रीशियस मेटल की कैटेगरी में जाऊं राकेश जी, तो गोल्ड, सिंस हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो गृहिणियां हैं वो गोल्ड भी लेती हैं, गोल्ड पे आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? अब 60 to 240 की ट्रैजेक्टरी अप्रॉक्सीमेटली हम मेंटेन कर रहे हैं लोकल मार्केट्स में, व्यू यहाँ पर? तो गोल्ड एक सेफ हेवन की तरह देखा जाता है, और अभी जैसे कि यूएस डॉलर इंडेक्स नीचे गिर रहा था, तो गोल्ड प्राइसेस को काफी सपोर्ट मिला है। एंड दूसरा हमारा एक मैरिज सीजन भी चल रहा था, तो उससे भी काफी डिमांड इंप्रूवमेंट आती है। तीसरा ये है कि इंटरनेशनली देखा गया कि सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो अपना गोल्ड का परचेज काफी बढ़ाए हुए थे, तो मुझे लगता है कि गोल्ड काफी वेल सपोर्टेड है। 1950 डॉलर के नीचे तो जाना नहीं चाहिए, बट बहुत ज्यादा भाग जाएगा ऐसा भी नहीं लग रहा। ओके, चलिए फिर अब राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको एक बार फिर से 2024 के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओके, चलिए।